यदि आप रोग युक्त हैं, यदि आपका मन चंचल है, आपका मन किसी एक विषय पर नहीं लगता और आपके जो कार्य हैं वो नहीं बनते हैं, आप विभिन्न प्रयास कर रहे हैं काम करने के लेकिन बनते नहीं हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपकी ऊर्जा व्यर्थ जा रही है, आप काम क्रोध लोभ मोह में फंसे पड़े हुए हैं, आपकी कोई सुनता नहीं है, आप जिसकी मदद करते हैं वो आपके साथ कभी खड़ा नहीं होता, तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ देव यज। यदि आप इस देव यज को करेंगे, आपके जीवन में जो चमत्कार उत्पन्न होंगे, आप स्वतः ही कहेंगे वाह, क्या मैंने ये परंपरा अपनाई और ये परंपरा हमारी वैदिक परंपरा रही है, कोई नई परंपरा नहीं है। लेकिन हम लोग अज्ञानियों के चक्कर में फंस करके अज्ञानतावश खुद हमने कुछ ऐसी प्रार्थनाएं उठा ली हैं परमपिता परमेश्वर से करने के लिए और हमें उनका लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो शास्त्र विदित नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण बार बार इस बात को कहते भी हैं कि शास्त्र विदित ही आदमी को, किसी भी मनुष्य को पूजा पाठ करना चाहिए, उस परम पिता परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। जो शास्त्र विदित नहीं करते हैं उनका कल्याण नहीं होता और वो कहते हैं कि भगवान मेरी सुनता नहीं है, ईश्वर सुनता नहीं है, और वो ईश्वर पर ही प्रश्न करने लगते हैं कि तू है भी या नहीं है। ठीक है, तो अपनी बात को सही माध्यम से, सही तरीके से, सही शास्त्रीय विधि से, वैदिक विधि से परम पिता परमेश्वर तक पहुंचाओगे, निश्चित ही सुनेगा और आपका कल्याण होगा। तो आइए शुरू करते हैं देव यज को। देव यज करने के लिए सबसे पहले आपने लोटे में एक जल लेना है और इस जल में आपने पुष्प इत्यादि भी डालने हैं यदि संभव हो तो। अगर पुष्प इत्यादि घर के आसपास में नहीं है, घर में नहीं है, तो आप केवल जल लेंगे और एक लोटे में आपने जल ले लेना है। लोटा तांबे का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का लोटा हो सकता है और इसको अपने निकट रख लेना है। ये आपने कार्य करना है। आम की लकड़ी हो अगर आपके पास तो आम की लकड़ी ले लीजिए, या फिर आप गाय के गोबर के कंडे, जिसे उपले भी कहते हैं, वो लेंगे। 3-4 टुकड़े उसके कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े। इस प्रकार से आपने टुकड़े किए तो, और एक वेदी आप ले लेंगे। वेदी छोटी सी आती है, लोहे की वेदी आती है, वो आप ले सकते हैं। और वेदी अगर नहीं है तो आप घर में कोई इस प्रकार की प्लेट होगी, इस प्रकार की प्लेट भी आप लेकर के सामने रख लीजिएगा। एक पत्थर रख करके या आप एक ईंटा रख करके उसके ऊपर आप इसको रख सकते हैं और उसके ऊपर इन 4-5 जो भी टुकड़े आपने तैयार किए हैं उनको इस प्रकार से रख दीजिएगा। या 8-10 छोटी छोटी आम की लकड़ियों भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो मेरे पास तो वेदी है, चूँकि बड़ी है, इसलिए मैं प्लेट में ना करके मैं वेदी में ही इसको करूँगा और आपको पूरा दिखाऊँगा करना कैसे है। जो कंडे हैं इनको हम इस प्रकार से जमा देंगे। एक कटोरी में आपने तेल लेना है, सरसों का तेल हो सकता है, तिल का तेल हो सकता है। और यदि आप सक्षम हैं, आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर नहीं है, सही है, तो आप गाय का देसी घी भी प्रयोग कर सकते हैं। ये निर्भर करता है आपकी आर्थिक व्यवस्था पर। उसके बाद आप रुई लेंगे, रुई की एक बत्ती बना लेंगे, एक बाती। इस प्रकार से बाती बना करके जो हमारे पास घी है उस घी में इसको भिगो लेंगे और भिगोने के बाद जो हमने ये गाय के गोबर के कंडे रखे हैं इसके ऊपर हम इसको डाल देंगे, जैसे हम दीपक के ऊपर रखते हैं उसी प्रकार से रखेंगे। आम की लकड़ी प्रयोग कर सकते हैं, गाय के गोबर के कंडे, या दोनों भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। और अब गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए हाथ में जल लेना है और ओम भूर्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र पढ़ते हुए चारों तरफ वेदी के हमने जल को घुमाना है। ठीक है, अब
हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे, ये भी हम गायत्री मंत्र को पढ़ के ही करेंगे, या आप ओम भूर्भुवः स्वः इतना बोल करके अग्नि प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि प्रज्वलित हो गई है। अब आपने सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करते हुए बोलना है, हाथ जोड़ करके, ओम नमो भगवते श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते श्री गुरुदेवाय नमः। 3 बार बोला। अब 3 बार आप ओम का जाप करेंगे। ओम इतना करने के बाद अब आपने प्रार्थना करनी है, परमपिता परमेश्वर का गुणगान करना है। उसके लिए आप हाथ जोड़ के कहेंगे, ओम नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओम विश्वानि देवं निरंकारं सर्वव्यापं संसारसारं चिदानंदरूपं वेदज्ञानं न्यायप्रियं कल्याणिकारं करुणावतारं न्यायप्रियं कल्याणिकारं करुणावतारं मुक्तेश्वराय क्लेशनाशाय योगेश्वराय शंभो महादेवाय शंभो महादेवाय सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अब आपने क्या करना है, पहला वैदिक मंत्र आपने उसकी 27 आहुतियाँ देनी है। कितनी आहुतियाँ देनी है? 27। न्यूनतम 27 है, अधिकतम आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। 100 जैसे मैंने कहा न्यूनतम 27 है, बाकी 30 हो जाए 35 हो जाए तो कितनी भी हो सकती है। ये निर्भर करता है कि आपका मन किस प्रकार से देव यज्ञ में लगा हुआ है। तो आहुति इस प्रकार देंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्रीदं नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्रीदं नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्रीदं नमः स्वाहा। तो कंटिन्यूटी में रखते हुए 27 बार आपने आहुतियाँ देनी है। मैं पूरी 27 बार नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं केवल आपको बता रहा हूँ, आपने 27 बार देनी है। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, 12 12 24 और 3 27 करके। आप एक उंगली से, एक हाथ से गिनते रहें उंगलियों पर और दूसरे हाथ से आप आहुति देते रहें। 27 बार जब आहुति हो जाए, अब आपने मंत्र को बदलना है। लेकिन जब गायत्री मंत्र का आप आहुतियाँ देते हैं तो आपके मन का भाव क्या होगा? आपके मन का भाव होगा कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें सद्बुद्धि दें और सतमार्ग पर चलाएं। ये आपका भाव रहेगा। और गायत्री मंत्र का यही अर्थ होता है, परमपिता परमेश्वर से यही कामना की जाती है। इसे स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं और किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि जातियाँ इंसान द्वारा बनाई गई हैं। ये परमपिता परमेश्वर द्वारा नहीं बनाई गई। धर्म भी इंसान द्वारा ही बनाए गए हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वह इन वैदिक मंत्रों का प्रयोग करके देव यज्ञ कर सकता है। अब दूसरा जो मंत्र जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारा मन का भाव क्या होगा? हमारे मन का भाव होगा कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे दुर्गुणों दुर्व्यसनों को दूर कीजिए और हमारे लिए जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव पदार्थ हैं वो हमको दीजिए।
कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव पदार्थ जो है वो हमको दीजिए और हमारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरतानि परासुभ यद्भद्रम तनासुभ स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरतानि परासुभ यद्भद्रम तनासुभ स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरतानि परासुभ यद्भद्रम तनासुभ स्वाहा। तो इस प्रकार से ये भी आपने 27 आहुतियाँ देनी है। अब जो तीसरा जो मंत्र हम प्रयोग करेंगे तो उसमें हम परमपिता परमेश्वर से ये मन में भाव रखेंगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म हमें करना पड़ता है, कर्म का हमें उत्तम फल प्राप्त हो, यह हमने भाव रखना है कि हे परमपिता परमेश्वर, जो हम कर्म कर रहे हैं उनका उत्तम फल हमको दे। यह मन में भाव रखते हुए 27 आहुतियाँ इस मंत्र की देनी है। ओम प्रजापतेन त्वदातन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयिणाम स्वाहा। ओम प्रजापतेन त्वदातन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयिणाम स्वाहा। ओम प्रजापतेन त्वदातन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयिणाम स्वाहा। तो इस प्रकार ये भी 27 आहुतियाँ आपने देनी है। अब चौथे मंत्र में हम ये भाव रखेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें मुक्ति दो। मुक्ति किससे? हमें दुखों से मुक्ति चाहिए होती है, और जब हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं, हमारे पास सुख आने लगता है, तो उसके बाद हम परम गति की तरफ बढ़ने लगते हैं और उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। तो हमें अब परमपिता परमेश्वर से यह भाव रखना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें दुखों से मुक्ति दो। ये भाव रखते हुए अब 27 आहुतियाँ आपने इस चौथे वैदिक मंत्र की देनी है। ये चारों के चारों वैदिक मंत्र हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। तो इस प्रकार से आपने ये 27 आहुतियाँ देनी हैं। चारों वैदिक मंत्र हमने पहले मंत्र में सद्बुद्धि मांगी, सतमार्ग मांगा, दुर्गुणों दुर्व्यसनों को समाप्त करने के लिए कहा, हमारे जो उपयुक्त गुण कर्म स्वभाव पदार्थ हैं वो हमको प्राप्त हो, ये कहा, और हम जो कर्म कर रहे हैं उसका उत्तम फल हमें प्राप्त हो, ये हमने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की। और उसके बाद कहा कि हमें मुक्ति चाहिए, दुखों से मुक्ति और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहिए। इन चारों वैदिक मंत्रों को यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपकी ऊर्जा पूर्ण रूप से संचित हो जाएगी, इधर उधर उसका विखराव नहीं होगा और आप एकाग्र हो जाएंगे। और जो भी कर्म करने आप निकलेंगे वो कर्म आपका पूर्ण होगा, पूरी एकाग्रता के साथ आप करेंगे और आप देखेंगे कि आपके सहयोगी आपके साथ खड़े हो गए हैं। न जाने कौन कौन आकर के आपको सहयोग कर रहे हैं और अपने विचार रख रहे हैं, और उन उत्तम विचारों को आप प्राप्त करके आगे कर्म करने के लिए निकल रहे हैं। सहयोगी भी प्राप्त हो गए, काम भी आगे बढ़ने लग जाएगा और आपके सारे दुख समाप्त होते हैं। पुण्यात्माओं, वैदिक मंत्रों में बहुत ताकत है, ये हमारी ऊर्जा पर काम करते हैं। इन वैदिक मंत्रों को अपना लो। मैं तभी आपसे बार बार कहता हूँ, योगी परिवार में जितने भी साधक जुड़ते हैं, जितने भी भक्त जुड़ते हैं, वो सब यही देव यज करते हैं। इसी को हम कहते हैं देव यज। और यदि आप कहीं किसी बाहरी स्थान पर हैं और वहाँ पर आपको ये सब व्यवस्था नहीं है, तो केवल आप इनका मानसिक जाप करेंगे चारों वैदिक मंत्रों का। जो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई है, ये मंत्रों को हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, उन्हें आप पूरा नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। और उसके बाद में आपने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है पुनः। ओम नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओम विश्वानि देवं निरंकारं सर्वव्यापं संसार सारं चिदानंद रूपं वेद ज्ञानं
न्यायवीर्यं कल्याणिकारं करुणावतारं मुक्तेश्वराय क्लेशनाशाय योगेश्वराय शंभो महादेवाय सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। अब यदि आपकी कोई विशेष कामना है जो आपको तुरंत चाहिए, तत्काल चाहिए, तो आप 5 आहुतियाँ और दे सकते हैं। जैसे आपको धन चाहिए तो धन के लिए आहुति आप देंगे, यदि आपको घर में संतान नहीं हो रही है तो संतान के लिए आप आहुति देंगे, मतलब जो आपकी कामना है उसके लिए आप आहुति देंगे। तो उसमें जैसे आपको धन चाहिए तो धन के लिए आप आहुति देंगे, ओम या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। तो ये मन में भाव रख करके आप ये आहुति देंगे, निश्चित ही आप देखेंगे कि जो आपकी कामना है वो धीरे धीरे पूर्ण हो रही है। तो इस प्रकार का यदि आप देव यज्ञ नित्य करते हैं तो आपके साथ चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं और आप कहेंगे ओम शांति शांति शांति। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या देव यज्ञ करने में आए तो मेरा मोबाइल नंबर मेरे YouTube चैनल पर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है, आप वहां से देख करके मुझे सीधे कॉल कर सकते। अब इस जल को आप सूर्य भगवान को अर्पित कर दें या तुलसी के पेड़ के ऊपर जो अगर घर में उपलब्ध है तो उस पर आप इसका अर्पण कर दें, या फिर किसी भी शुभ स्थान पर आप इसका अर्पण करें। ओम नमो नारायण।